हेलो गाइज, आज के वीडियो लेक्चर में हमें स्टार्ट कर रहे हैं टू फाइंड वन वन एंड मैनी वन। तो आज हम ये सीखेंगे कि हमें वन वन और मैनी वन कैसे फाइंड करना है। कल के वीडियो लेक्चर में हमने वन वन और मैनी वन की जो बेसिक डेफिनेशन थी उसके बारे में समझा था, और आज के वीडियो लेक्चर में हम इनको फाइंड करना सीखेंगे। तो देखो, इसके लिए जो फर्स्ट पॉइंट है आपका इवन फंक्शन, पीरियोडिक फंक्शन एंड फ्लैक्चुएटिंग फंक्शन। इस प्रकार के जितने भी फंक्शन होंगे वो सारे मैनी वन फंक्शन होंगे, ठीक है। और जैसे इवन फंक्शन है तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो ऑड फंक्शन या नॉन पीरियोडिक या नॉन फ्लैक्चुएटिंग फंक्शन है ये दोनों रख सकते हैं वैल्यू। मतलब कि जैसे हमें ये देखा कि इवन फंक्शन है या पीरियोडिक फंक्शन है तो हम ये तो बता सकते हैं कि ये आपका मैनी वन होगा, बट लेकिन अब ये नहीं मान लेना कि यदि इवन फंक्शन है जो अपना ये मैनी वन है तो इसका मतलब ये नहीं है कि ऑड फंक्शन जो आया वो वन वन हो जाएगा। ऐसा नहीं है, जो ऑड फंक्शन है वो आपका वन वन मैनी वन कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये पक्की बात है कि जो इवन फंक्शन है या पीरियोडिक फंक्शन है या फ्लक्चुएटिंग फंक्शन है ये सारे आपके मैनी वन होंगे, ठीक है। इसके बाद जो दूसरा पॉइंट है, दूसरे पॉइंट में इसने कहा है फंक्शन विद मल्टीपल रूट्स विल बी मैनी वन फंक्शन, यानी कि जिस फंक्शन में मल्टीपल रूट होंगे, जैसे ये y बराबर एक्स माइनस टू एक्स माइनस फोर, इसके रूट क्या है, 0 है, ठीक है, 2 है और 4 है, यानी कि मल्टीपल रूट है, एक से अधिक रूट होते हैं यदि किसी फंक्शन में तो वो आपका हमेशा मैनी वन होगा। तो ये जो लिखा हुआ एग्जाम्पल ये आपका मैनी वन फंक्शन है। इसके बाद थर्ड है इवन डिग्री पॉलिनोमियल, यदि वो डिफाइन है विल बी मैनी वन फंक्शन, यानी कि जिसकी डिग्री इवन है, ठीक है। मतलब कि जैसे x की पावर 2n टाइप का कुछ भी आता है, जिसकी x की पावर जैसे 10 है, ठीक है, या x की पावर 4 है, इस प्रकार के जो भी फंक्शन मिलेंगे यदि उनकी डिग्री कैसी है, इवन है, तो वो सारे आपके मैनी वन होंगे। और फिर से वापस ऑड डिग्री के बारे में हम कुछ नहीं कह सकते, वो कुछ भी हो सकता है, इवन मतलब कि मैनी वन भी हो सकता है और वन वन भी हो सकता है। चौथा है यदि एफ एक्स कॉन्टीन्यूअस है, ठीक है, यदि उसके इंटरमीडिएट पॉइंट लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा मिलते हैं तो वो आपका मैनी वन फंक्शन होगा, ठीक है। इसके बाद अगला पॉइंट है फिफ्थ नंबर का, इसमें कहा है फॉर अ कॉन्टीन्यूअस फंक्शन, ठीक है, फॉर अ कॉन्टीन्यूअस फंक्शन टू बी वन वन इट शुड आइदर बी स्टिकली इंक्रीजिंग या स्टिकली डिक्रीजिंग फंक्शन टू बी वन वन इट्स डेरिवेटिव शुड नॉट चेंज इट्स साइन। इसका मतलब ये है, ये आपका एक प्रकार से इम्पोर्टेंट पॉइंट कह सकते हो। यदि वो कॉन्टीन्यूअस फंक्शन है, पहली कंडीशन उसमें ये देखनी है हमें कि उसका ग्राफ में कहीं ब्रेक नहीं आना चाहिए, वो हर जगह कॉन्टीन्यूअस होना चाहिए, ठीक है। और यदि ये स्टिकली इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग है और वो अपना साइन चेंज नहीं करता है तो वो आपका वन वन होगा, और यदि वो अपना साइन चेंज करता है तो वो वापस फिर से मैनी वन हो जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट थे, अब इन पॉइंटों को आपको अच्छे से पढ़ना है। इसके बाद यदि ये पॉइंट आपको अच्छे से समझ में आते हैं या इनको आप पढ़ लेते हो तो आपको आगे जो क्वेश्चन आएंगे उनमें बहुत हेल्प होने वाली है। फंक्शन एक साइड लिख लिया है, ठीक है, उस और बताना है कि ये वन वन है या मैनी वन है, और रीजन भी बताना है कि ये क्यों है। पहला क्वेश्चन है एक्स क्यूब माइनस एक्स, इसको हमें चेक करना है। तो सबसे पहले हमें डिग्री देखी तो ये तो ऑड डिग्री है, यदि इवन डिग्री होता तो ये तो हम सीधे बता देते कि ये मैनी वन है, ठीक है। तो एक्स क्यूब माइनस एक्स जो लिखा हुआ है इसको हमने ऐसे लिख लिया, यानी कि हमने एक्स कॉमन ले लिया यहाँ पे, तो यह आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वन के रूट हैं। जैसे एक रूट होगा 0, एक्स का मान आएगा, और एक आएगा यहाँ से 1, यानी कि इसमें दो वैल्यू मिलेंगी हमें। से एक से अधिक यदि रूट मिलते हैं तो इसमें जो सेकंड पॉइंट था कि यदि वो मल्टीपल रूट्स रखता है तो वो आपका क्या हो जाएगा, मैनी वन, यानी कि इसका मतलब हुआ कि ये फंक्शन हो गया मैनी वन। और रीजन क्या था इसका कि इसके हैं मल्टीपल रूट्स, ठीक है। तो यहाँ पे लिख सकते हो आप मल्टीपल रूट्स। इसके बाद जो सेकंड है इसमें जैसे लिखा है एक्स साइन एक्स, यदि एक्स की जगह माइनस एक्स रखोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसका मतलब क्या हुआ कि ये आपका इवन फंक्शन है, और यदि वो इवन फंक्शन है तो वो क्या हो गया, मैनी वन, ठीक है। तो यहाँ से इसका भी क्या हो जाएगा, मैनी वन। ये इसमें ऐसा समझ सकते हो कि यदि इसके रूट देखो तो इसकी जो वैल्यू है वो 0 हमें कई बार मिलेगी। 0 रखें साइन का मान तो 0 मिलेगा, पाई पे फिर 0 मिलेगा, 2 पाई पे फिर 0 मिलेगा, यानी कि ये मल्टीपल्स रूट भी रखेगा। और ये दूसरा बोल सकते हो कि ये क्या होगा, आपका इवन फंक्शन। तो अब जो थर्ड एग्जांपल है साइन इनवर्स एक्स, तो अब साइन इनवर्स एक्स तो आपको पता है कि एक इंक्रीजिंग फंक्शन होता है। इंक्रीजिंग फंक्शन जो होते हैं वो तो हमने बताया कि
1 1 हमेशा होते हैं। ठीक है, इससे आप ग्राफ देख के समझ सकते हो इसका रीजन क्या है, इंक्रीजिंग फंक्शन, और इंक्रीजिंग फंक्शन है तो ये क्या होगा 1 1। इसके बाद जो अगला है x प्लस एल एन एक्स। तो अब यहाँ से आप ऐसे समझो जैसे ये x है, ठीक है, तो x क्या होता है इंक्रीजिंग, और एल एन एक्स क्या है इंक्रीजिंग। इंक्रीजिंग प्लस इंक्रीजिंग क्या हो जाएगा इंक्रीजिंग। ठीक है, तो इंक्रीजिंग प्लस इंक्रीजिंग ऑलवेज इंक्रीजिंग रहेगा। तो ये तो वैसे भी मतलब कि इंक्रीजिंग हो गया, इंक्रीजिंग होने की वजह से ये क्या हो जाएगा 1 1। और रीजन क्या है इसका कि ये इंक्रीजिंग फंक्शन है, और ये हो गया 1 1। ठीक है, या ऐसे इसको सॉल्व करना चाहो तो जैसे मान लो कि ऐसे लिखा है एफ डैश एक्स बराबर एक्स का हो जाएगा 1 और एल एन एक्स का हो जाएगा 1/x। ठीक है, एक्स नेगेटिव हो नहीं सकता क्योंकि एक्स एल एन के साथ है, इसलिए नेगेटिव हो नहीं सकता। तो ये वैल्यू क्या होनी है हमेशा पॉजिटिव। 1/x हमेशा क्या है पॉजिटिव। पॉजिटिव में कुछ ऐड कर रहे हो तो इसका मतलब वो क्या हो जाएगा पॉजिटिव। तो ये पूरा हो गया एफ डैश एक्स ग्रेटर देन एफ डैश एक्स हो गया ग्रेटर देन 0, और यदि उसका फर्स्ट डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 तो वो फंक्शन क्या होता है इंक्रीजिंग, और यदि ये इंक्रीजिंग है तो ये आपका क्या हो गया 1 1। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। इसके बाद नेक्स्ट है एक्स स्क्वायर साइन एक्स। ये एक्स स्क्वायर जो साइन एक्स है ये वापस वैसे ही क्वेश्चन है जैसे आपका ये था एक्स साइन एक्स। तो इसमें हम क्या कंडीशन लगाएंगे एक्स स्क्वायर साइन एक्स के लिए कि ये मल्टीपल रूट्स रख सकता है, क्योंकि 0 पे पाई पे 2 पाई पे ऐसा एक क्वेश्चन किया था हमने, ऊपर था जो एक्स साइन एक्स करके, बस इसमें ज़्यादा चेंज नहीं है। तो ये आपका क्या हो जाएगा मैनी 1 फंक्शन। ठीक है, ये होगा मैनी 1, और इसका रीजन क्या है कि ये रखता है मल्टीपल रूट्स। ठीक है, उसके बाद अगला है जैसे tan x। ठीक, तो ये पीरियोडिक फंक्शन है, इसकी वजह से ये क्या हो जाएगा, ये तो पीरियोडिक फंक्शन के लिए तो हम लिखा चुके हैं कि ये क्या होगा मैनी 1। ठीक है, और कारण क्या है इसका रीजन लिख दोगे कि ये है एक पीरियोडिक फंक्शन। ठीक है, इसके बाद जो सेवेंथ है ई की पावर एक्स प्लस एक्स। तो ई की पावर एक्स में आपको दिख रहा होगा कि ई की पावर एक्स इंक्रीजिंग, तो वापस इसको हम फिर वैसे ही कर सकते हैं उस वाले मेथड से कि इंक्रीजिंग प्लस इंक्रीजिंग क्या होता है इंक्रीजिंग, और यदि ये इंक्रीजिंग है तो फिर से क्या हो जाएगा 1 1। कारण क्या है कि ये है एक इंक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, यहाँ पे लिख सकते हो कि इसका रीजन है इंक्रीजिंग फंक्शन। अब इसके बाद जैसे ई की पावर एक्स माइनस एक्स है, तो ई की पावर एक्स क्या है इंक्रीजिंग माइनस इंक्रीजिंग के बारे में हम ऐसा कुछ नहीं बता सकते कि ये इंक्रीजिंग होगा या डिक्रीजिंग, ये कुछ भी हो सकता है, तो फिर ये मेथड इसमें नहीं लगेगा। तो इसके लिए फिर क्या करेंगे, फिर इसको हम पूरे प्रोसीजर से लगाएंगे। तो देखो हम क्या कर रहे हैं ई की पावर एक्स माइनस एक्स के लिए, तो सबसे पहला काम क्या करना है अपन को फर्स्ट डेरिवेटिव निकाला। तो यहाँ से आ गया एफ डैश एक्स बराबर ई की पावर एक्स का तो ई की पावर एक्स होगा। ठीक है, और एक्स का हो जाएगा -1। अब जैसे मैंने एक्स की जगह यहाँ पे 0 पुट किया, ठीक है, एक्स की जगह जैसे 0 पुट करोगे तो ई की पावर 0 का मान क्या होगा 1 1 -1 क्या जाएगा एफ डैश एक्स 0, का ग्राफ 0 हो गया, इस पॉइंट पे जाके 0 हो गया। अब जैसे x का मान 0 से बड़ा, जैसे 1 रखोगे 2 रखोगे कुछ भी रखोगे, यानी कि जैसे 0 से बड़ी कोई भी वैल्यू यहाँ पे आप पुट करते हो तो ये आपकी पॉजिटिव हो जाएगी वैल्यू, क्योंकि e की पावर x 1 से बड़ी ही आएगी हमेशा वैल्यू। तो जब 0 से बड़ी वैल्यू यहाँ पे यानी कि x 0 से जैसे ही बड़ा होता है तो ग्राफ कहाँ जाएगा ऊपर की ओर, यानी कि बढ़ेगा। और जब x 0 से छोटा रखोगे, x का मान यहाँ पे 0 से छोटा होगा तो ये माइनस में जाएगी वैल्यू, माइनस का मतलब कि ये नीचे को मिलेगी ऐसे। तो अपना जो ग्राफ है पहले घट रहा होगा और फिर बढ़ रहा होगा, तो इसका मतलब कि ये 0 के पहले पहले माइनस में होगा और 0 के आगे आगे प्लस में, यानी कि इधर प्लस में होगा इधर माइनस में होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि अपना साइन चेंज कर रहा है, और ये चीज़ हमने पहले बताई थी यदि एफ डैश एक्स अपना साइन चेंज करता है तो वो फंक्शन क्या हो जाता है मैनी 1। तो यहाँ पे लिख दोगे एफ डैश एक्स चेंज्ड इस साइन। ठीक है, एफ डैश एक्स चेंज इट्स साइन। ठीक है, इसने अपना साइन चेंज कर दिया तो उसकी वजह से ये क्या हो जाएगा मैनी 1। यदि ये अपना साइन चेंज कर देता है तो ये मैनी 1 हो जाता है। तो यहाँ पे लिख देंगे चेंज इट्स साइन सो एफ एक्स इज मैनी 1 फंक्शन, बस। ठीक है, तो ये आपको पता चल गया होगा।
यदि आपने वो पॉइंट अच्छे से पढ़े हैं तो ये आपको अच्छे से समझ में भी आ जाना चाहिए। तो अब जैसे 9 क्वेश्चन है, तो 9 के लिए तो आप ऐसे समझो इसको, इसकी जो पावर है ये क्या है, इवन डिग्री पॉलिनोमियल है। तो ये तो हमने लिखाया हुआ है कि यदि वो इवन डिग्री पॉलिनोमियल है तो वो आपका सीधे क्या होगा, मैनी वन। और यदि रीजन हो, रीजन क्या लिखोगे, इवन डिग्री पॉलिनोमियल। ठीक है, तो इसका रीजन आप लिख दोगे इवन डिग्री पॉलिनोमियल, और इवन डिग्री पॉलिनोमियल है तो ये आपका क्या हो जाएगा, मैनी वन। ठीक है, इसके बाद जो 10th क्वेश्चन है, ई की पावर क्या लिखा है, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। ठीक है, तो अब जैसे इसमें ये कंपोजिट फंक्शन है, तो जो अंदर लिखा हुआ है फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स के अंदर, तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का जो ग्राफ है ये तो पीरियोडिक होता है, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स पीरियोडिक होता है। और इसमें कंपोजिट फंक्शन में क्या होता है, वाला फंक्शन जैसे ये अंदर है ई की पावर में, तो ये अंदर वाला जो फंक्शन यदि ये पीरियोडिक है तो ये पूरा फंक्शन पीरियोडिक हो जाएगा। और यदि ये पूरा फंक्शन पीरियोडिक हो जाता है तो वापस फिर हम जानते हैं कि ये क्या हो जाएगा, मैनी वन। यदि पूरा फंक्शन पीरियोडिक हो जाता है तो वो हो जाएगा मैनी वन। ठीक है, तो इसको भी आप रीजन लिख सकते हो कि पीरियोडिक फंक्शन, और ये भी आपका क्या होगा, मैनी वन। अब इसी क्वेश्चन से हम एक चीज़ और समझ सकते हैं, जैसे ये ई की पावर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स था, और यदि हम पूरे में लगा दें, जैसे हम ऐसा क्वेश्चन ले लें कि फ्रैक्शनल पार्ट के अंदर आ जाए ई की पावर एक्स। ठीक है, तो ये क्या होगा, इनमें अंतर है 10th में और इसमें। तो ई की पावर फ्रैक्शनल पार्ट के अंदर पूरा ई की पावर एक्स है, तो पहली चीज़ पीरियोडिक है, बता नहीं सकते। ठीक है, और मल्टीपल रूट्स हैं तो भी कुछ कह नहीं सकते, देखना पड़ेगा कि होंगे कि नहीं होंगे। तो अब क्या करें, डेरिवेटिव नहीं कर सकते, या कंटिन्यूटी या डिफरेंशियबिलिटी भी नहीं इसमें लगा सकते। देखो, जब भी ये फ्रैक्शनल पार्ट या इंटीजर पार्ट आएंगे तो उसमें डेरिवेटिव या कंटिन्यूटी वाला कॉन्सेप्ट जो है 99% नहीं लगेगा। 1% किसी क्वेश्चनों में लग सकता है, लेकिन ज़्यादातर ये ऐसा नहीं दिमाग में आएगा। तो फिर इसको कैसे चेक करेंगे कि ये मैनी वन है या वन वन है, तो उसके लिए ई की पावर एक्स की हमने चेक किया कि इसकी रेंज क्या होगी। तो जो ई की पावर एक्स है इसकी रेंज आपको पता है कि ये होता है आर प्लस, मतलब 0 पे ओपन रहता है, तो 0 से लेके से इन्फिनिटी। ठीक है, ये होगी इसकी क्या रेंज, यानी कि ये वैल्यू ले सकता है ई की पावर एक्स। बट जैसे 0 से इन्फिनिटी इसमें हम पुट करें फ्रैक्शनल पार्ट के अंदर, तो ये तो हमें 1 तक पहुंचेगी ही नहीं इसकी वैल्यू, यानी कि 0.1 0.2 ऐसे रखते रहोगे आप। जैसे 0.9 तक रखोगे तो 0.9 देगा ये वैल्यू, मतलब जैसे ही आप 1 रख दोगे तो ये फिर से अपनी वैल्यू रिपीट करने लगेगा। तो रिपीट करने का मतलब ये हुआ कि जो इसका ग्राफ होगा वो बार बार फ्लैक्चुएट करेगा 0 और 1 के बीच में। जो इसकी रेंज होती है फ्रैक्शनल पार्ट की, इस पे ये फ्लैक्चुएट करेगा अपनी बार बार उसी वैल्यू को, और फ्लैक्चुएटिंग फंक्शन होगा ये। इसको पीरियोडिक फंक्शन नहीं बोलेंगे क्योंकि अपनी साइकिल रिपीट नहीं कर रहा है, ये फ्लैक्चुएट करेगा बार बार उसी वैल्यू को। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यदि ये फ्लैक्चुएट कर रहा है वैल्यू का तो ये फ्लैक्चुएटिंग फंक्शन हो गया। और फ्लैक्चुएटिंग फंक्शन के बारे में मैंने शुरू में लिखवाया था कि वो क्या होता है, मैनी वन। यदि कोई अपनी वैल्यू को बार बार फ्लैक्चुएट करता है तो वो क्या हो जाएगा, मैनी वन। ठीक है, तो ये बार बार अपनी फ्लैक्चुएट कर रहा है, इसके कारण ये मैनी वन फंक्शन